हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी टेक्नीशियन या ईसीजी टेक्नोलॉजी। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले ईसीजी टेक्नीशियन होते कौन हैं और ईसीजी टेक्नीशियन बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है और यह कोर्स करके आप कहां कहां वर्क कर सकते हैं और आप कितना अर्न कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो बेटा बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये जो ईसीजी टेक्नोलॉजी जो कोर्स है वह कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अगर आप कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन के अंदर आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी के बारे में और जान सकते हैं और अच्छे से। तो बेटा अभी हमारे वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है ईसीजी टेक्नीशियन। तो ईसीजी टेक्नीशियन होते कौन है? तो ईसीजी टेक्नीशियन बेटा आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जो पेशेंट हार्ट की प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं और हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट को ठीक है आप असिस्ट करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें आप ईसीजी टेक्नीशियन असिस्ट करते हैं। किस टर्म में? क्योंकि जब भी आप हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो टेस्ट कराया जाता है वो ईसीजी टेस्ट कराया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। सबसे पहले यह टेस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो करवाते हैं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ईसीजी टेक्नीशियन की नीड होती है। एक्चुअली क्या होता है, ईसीजी एक मशीन होता है जिसके अंतर्गत हम हार्ट की एक्टिविटीज को जानते हैं, हार्ट बीट जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली ईसीजी की मशीन की सहायता से हम जानते हैं। तो आप ईसीजी टेक्नीशियन करते क्या है, आप इन मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, ईसीजी मशीन को ऑपरेट करते हैं। पेशेंट के ऊपर आप इन मशीन्स को ठीक है अप्लाई करते हैं और ईसीजी ठीक है रिपोर्ट एक तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। इट मींस ओवरऑल आपने जाना कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर काम करते हैं। ये कोर्स करने के लिए आपको ईसीजी टेक्नोलॉजी कोर्स करना होता है और आप ईसीजी टेक्नीशियन कहलाते हैं। आफ्टर ऑल हमने जाना कि आप ईसीजी टेक्नीशियन जो है कार्डियोलॉजिस्ट को असिस्ट करेंगे ईसीजी परफॉर्म करने के लिए, ईसीजी मशीन को परफॉर्म करने के लिए असिस्ट करते हैं। तो बेटा इस कोर्स को करने के लिए आपको लेवल ऑफ कोर्स की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इसके अंदर बेटा सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा लेवल के कोर्स होते हैं। एक्चुअली इसके अंदर आपको बैचलर लेवल के कोर्स देखने को नहीं मिलते, बिकॉज मैंने जैसा कि बताया आपको कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो अगर बैचलर करना चाहते हैं तो आप कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर कर सकते हैं, लेकिन ईसीजी के अंदर आप बैचलर नहीं कर सकते। इसके अंदर आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं एंड डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स आप कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स रहता है। अगर ड्यूरेशन की बात करूं मैं तो ये 2 साल का डिप्लोमा का इसका ड्यूरेशन रहता है। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि ईसीजी डिप्लोमा जो कराती है, ऑब्वियसली बात है, वो 3 साल कोर्स वो रखते हैं। अदरवाइज आप मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट आप यही देखेंगे यह कोर्स 2 साल का होता है। तो हमने जाना ठीक है इस कोर्स को करने के लिए आपका कितना ड्यूरेशन रहता है। अब हम ये जानते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो देखो बेटा मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो ठीक है 12th के अंदर आपको साइंस की डिमांड रखती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स का होना बहुत अनिवार्य होता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि आपको 12th अगर आपके पास आर्ट्स कॉमर्स है तो भी आप इस कोर्स को ठीक है वो लोग करवा देते हैं। तो हमने ठीक है एलिजिबिलिटी भी जान ली कि एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर आप इस कोर्स को सर्टिफिकेशन लेवल पे आप करना चाहते हैं तो आप ठीक है इसके अंदर सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी 10th की एलिजिबिलिटी भी ठीक है मान्य रहता है। अदरवाइज डिप्लोमा जब आप करते हैं तो आपके अंदर 12th का होना कंपलसरी होता है। तो एलिजिबिलिटी के लिए हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं आप वर्क कहां कहां करते हैं, क्या स्कोप रहता है इसका। तो जितने भी कार्डियक हॉस्पिटल्स होते हैं, कार्डियक नर्सिंग होम होता है, जहाँ पे ठीक कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं और दिल के डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे ठीक आप वर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका स्कोप रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट नर्सिंग होम हो, ठीक है हर कहीं पे ठीक आपको कार्डियोलॉजिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो अब इन द लास्ट हम जानते हैं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, अगर आप फ्रेशर है तो 15 से लेकर 18,000 तक की सैलरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कितने स्किल्ड है, आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसके अंदर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना रहता है और आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी सैलरी डिपेंड करता है। तो आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। आफ्टर हमने जाना तो इस कोर्स को, ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स को ठीक है अगर आप स्पेसिफिकली करना चाह रहे हैं तो आप ठीक है कर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल का कोर्स कर सकते हैं इसके अंदर। अदरवाइज अगर मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ठीक है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी करिए। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में ईसीजी भी कवर हो जाता है। तो आप उसके अंदर अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड है तो आप बैचलर ऑफ कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। अदरवाइज ठीक है अगर आप ईसीजी में स्पेसिफिकली आप करना चाह रहे हैं, नो डाउट आप ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स आप कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ओवरऑल यह जाना कि ईसीजी टेक्नीशियन होते कौन है, ईसीजी टेक्नोलॉजी कोर्स क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या स्कोप है और कितना आप अर्न करते हैं, सारी चीजें हमने जानी। ऐसी पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक पे बनाएं तो प्लीज ठीक है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम ऐसी टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
है।